हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस 6, 7, 8 पे। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें नीचे दिए गए नंबर्स के स्क्वायर निकालना। हमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप इसे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के साथ कीजिए या फिर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के साथ कीजिए, ठीक है। तो हम इसको करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट 32 दे रखा है। देखिए, अगर हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम डायरेक्ट 32 को ऐसे 32 से मल्टीप्लाई कर देते, ये हमारा 32 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसको भी हम करके रख सकते हैं, मतलब इसमें हम इस प्रकार से करते हैं, लाइक 32 का आपस में मल्टीप्लाई करवाते, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड देन प्लस 4, 6 6 12 का 2 कैरी आया 1 1 9 और 1 10। तो ये हमारा 1024 इस प्रकार से बन गया। ये भी हमारा सही है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रखा हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है कि नहीं। लेकिन अगर हम अपनी बुक को देखें तो हमारी बुक में जो पीछे एक्सरसाइजेज दे रखी हैं उनमें हमें सिखाया गया है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। बाकी हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, जैसे हमारे को 32 दे रखा था तो 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2। अब 32 का स्क्वायर करो या 32 का स्क्वायर करो, बात तो एक ही होगी। तो 30 + 2 का स्क्वायर अगर हम करने जाते हैं तो 30 + 2 को हम मल्टीप्लाई करते 30 + 2 से। इसके बाद हम एक 30 को यहाँ से बाहर निकालते तो ये अंदर आता 30 + 2, फिर प्लस का 2 है एंड अगेन 30 + 2। फिर इसको 30 से 30 को मल्टीप्लाई करते, 3 3 जा 9 900, 32 जा 60, 3 2 जा 6 0 60 प्लस में 2 2 जा 4। देन हम इसको प्लस करते तो 900 का 900 रखते हैं, अभी 60 60 120 प्लस में 4 तो 900 100,000 100,000 124 ये भी हो जाता। तो हमारा ये वाला भी ठीक था और ये वाला भी ठीक है। हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है कि नहीं, इसलिए हम ये वाला तरीका अपनाना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा होता कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन तो हम ये तरीका यूज़ करते, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई नहीं करा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं दे रखा तो हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है 35 का स्क्वायर निकालना है। 35 का स्क्वायर निकालना है, सिंपली हम लिख सकते हैं 35 स्क्वायर इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 35 एंड देन वी हैव 35 इंटू 35 करेंगे हम। 5 5 जो 25 का 5 कैरी गया 2, 5 3 15 16 17, 5 3 18 का 8 कैरी, 5 3 15 का 5 कैरी आया 1, 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12 का 2 कैरी आया 1 1 और 1 2 एंड 1 का 1। तो हमारा इसका हो जाएगा 1225। तो हम लिख सकते हैं 1225, ठीक है। थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, थर्ड वाले में हमें दे रखा है 86। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। थर्ड वाले में दे रखा है 86। तो थर्ड पार्ट में हम लिखते हैं 86। तो 86 का स्क्वायर करना है, 86 मल्टीप्लाई 86 हम कर देंगे। अब करके देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा अब तो ये। 86 मल्टीप्लाई 86, 6 6 जा 48 का 8 कैरी आ गया 4, 6 8 जा 48, 49 50 51 52, 6 8 जा 48 का 8 कैरी गया 4, 8 8 जा 64 65 66 67 68। और जब हम इसको हम प्लस करेंगे, अब 8 का आ गया 8, एक सेकेंड, 6 6 जा तो 36 होता है, तो यहाँ तो 6 आया होगा, 3 6 6 3 40 48 49 50 51, 8 6 जा 48 एंड 6 8 8 जा 64 65 66 67 68। अब ठीक है, 8 और 1 9, 8 और 5 13 का 3 कैरी आया होगा 1 6 और 1 7 7 3 9 8 7 3 9 8। वो 6 है ना ये। फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है 93। आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, अगर आप तेज़ीबाजी दिखाएंगे तो गलत हो सकता है। तो 93 से अब 93 का स्क्वायर निकालने के, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 9 जा 27 का 7 कैरी आ गया 2, 9 9 जा 81 82 83, 9 7 और 7 हमारा हो जाता है 7 7 14 का 4 कैरी आ गया 1, 3 3 2 5 और 1 6, 8 का 8 8 6 4 9।
हम लिख देंगे 93 का स्क्वायर इक्वल टू 93 मल्टीप्लाई 93, जो कि हमारा आ रहा है 8649। 4 पार्ट हो गए। चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। 5वें पार्ट को देखते हैं। 5वें पार्ट में हमें दे रखा है 71, तो 71 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 71 मल्टीप्लाइड बाय 71। अब 71 से 71 को मल्टीप्लाई करेंगे। 71 1 से 71, 7 1 से 7, 7 7 से 49, 1 का 1, 7 7 14 का 4, कैरी आया 1, 9 1 10 का 0, कैरी आया 4 और 1 5, 5041। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर आ गया हमारा 5041। फिफ्थ के बाद 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में क्या दे रखा है। 6th पार्ट में दे रखा है 6, इसका लास्ट में 46 दे रखा है, तो हमें इसमें निकालना है 46 का स्क्वायर। तो 46 स्क्वायर इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई में 46। अब 46 को 46 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। 46 इंटू 46 करेंगे। 6 6 जो 36 का 6, कैरी आ गया 3, 6 4 जो 24, 25 26 27, 6 4 जो 24 का 4, कैरी आया 2, 4 4 जो 16 17 और 1 18, 6 7 4 11 का 1, कैरी आया 1, 8 to 10 11 का 1, कैरी आया 1 2 और 1 और 1 2। तो हमारा ये हो जाएगा 2116। तो हम इसको लिख देंगे 2116। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हमें क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। 6 दे रखा है। हमें कहा गया है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट वूज 1 मेंबर इज 1। पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है जिसका हमारे को एक मेंबर दे रखा है। पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमारे है ना टोटल 3 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ इस प्रकार से होता है। एक बार आपको समझा दिया देता हूँ पहले। एक होता है हमारा, ये देखिए, m स्क्वायर -1, एक मेंबर होता है हमारा m स्क्वायर +1, और एक मेंबर होता है हमारा 2m, ठीक है। ये 3 मेंबर होते हैं हमारे किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट के। तो हमारे को पहले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहले पार्ट में दे रखा है 6। ये थोड़ा सा आपको रफ वर्क के साथ करना पड़ेगा, बाकी आप इस पर करके भी दिखा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम पहले वाले को मानते हैं ये m स्क्वायर -1 इक्वल टू 6, तो हमारा m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 इधर से इधर जाएगा तो 7, m इक्वल टू हो जाएगा √7, जो कि एक वो अंडर रूट में आ गया, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले में रख के देखते हैं m स्क्वायर +1 इक्वल टू 6, तो भी हो जाएगा हमारा m स्क्वायर इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो m की वैल्यू यहाँ भी अंडर रूट में 5 आ रही है। ये एक इंटीजर नहीं है ना, हमें इंटीजर लेना पड़ेगा, तो ये दोनों को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इनको हम लिख देते हैं यहाँ पे नॉट कंसिडरेबल, ये हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सब 2m को रख के देखते हैं। 2m रखेंगे तो हमारा 6 आएगा, m इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा m की वैल्यू 3 है। ये आप रफ में भी कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे करके भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अगले पेज पे आपको इसका डिटेल सोल्यूशन देता हूँ, क्योंकि हमें पता चल गया ये कि 2m इक्वल टू 6 आता है और m की वैल्यू 3 हो जाएगी सब। तो हम इधर करते हैं अब इसको। आगे आप 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस वाले में हम क्या कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला मेंबर हो गया हमारा 2m इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू आ गई थी हमारी इससे 3। आई होप ये m की वैल्यू कैसे निकाल रहे हो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये आपके चैप्टर नंबर 2 में था, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में था। आप चैनल पे देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 की डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। m की वैल्यू 2m की वैल्यू 6 हो गई। अब निकालेंगे हम m स्क्वायर -1 की वैल्यू और m स्क्वायर +1 की वैल्यू। 3 आई है m की वैल्यू 3 डाल देते हैं। 3 स्क्वायर -1, यहाँ लग देंगे 3 स्क्वायर +1, 3 3 जा 9 -1, 3 3 जा 9 +1, 9 में से 1 गया तो हमारा आया 8 और 9 + 1 10। 2m की वैल्यू 60, तो 6 8 एंड 10 ये हो जाएंगे हमारे इसके पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। 6 8 10 हो गया। अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दे रखा है। सेकंड वाले में दे रखा है 14। सेकंड वाले में हमें दे रखा है 14। अब सेकंड वाले में भी अगर हम वो रखते हैं तो एक बार माइनस करेंगे 14 में से बन जाएगा 13, तो √13 आ जाएगा और एक बार √15 आ जाएगा। 2m रखने में फ़ायदा दिख रहा है, तो 2m इक्वल टू 14, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब निकालना है हमें m स्क्वायर -1 और निकालना है m स्क्वायर +1, तो m की वैल्यू 7 डालनी है। 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर +1, 7 7 जा 49 -1, 7 7 जा 49 +1, 49 में से 1 गया तो 48, 49 में 1 मिला तो 50। अब ये हमारा हो गया 14 48 एंड एट लास्ट 50 ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा इस वाले का, ठीक है। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है।
थर्ड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें 16 को भी 1 देंगे, चाहे 1 माइनस करेंगे तो अंडर रूट वाला होगा, तो हम 16 में भी यही ले लेते हैं। 16 दे रखा है तो 2m इक्वल टू 16 मान लिया हमने। m की वैल्यू आ गई हमारी 8, तो हम यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर माइनस का 1, 8 का स्क्वायर प्लस का 1, तो 8 8 जो 64 माइनस 1, 64 प्लस 1, एंड 64 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 63, और 64 को 1 मिलेगा तो हो जाएगा 65। तो 16, 63 एंड 65 ये तीनों हमारे इस वाले क्वेश्चन के पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएंगे, 16, 63 एंड 65। अब चलते हैं लास्ट वाले पे। इस वाले एक्सरसाइज का लास्ट भी वही है। लास्ट पार्ट में दे रखा है, फोर्थ पार्ट है इसका 18 दे रखा है, फोर्थ पार्ट है 18। अब 18 को में से 1 माइनस करते हैं तो 17 अंडर रूट 17 बचेगा, और प्लस करते हैं तो भी अंडर रूट 19 बचेगा। इंटीजर नहीं आ रहा इसलिए हम इसको भी 2m लेंगे। 2m इक्वल टू 18 रखा हमने, m की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब हमें निकालना है m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। 9 जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो 9 स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे 9 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 9 9 जा 81 माइनस 1, 9 9 जा 81 प्लस 1, 81 में से 1 गया तो 80, और 81 को 1 मिला तो 82, तो हमारा ये हो जाएगा 18, 80 एंड 82। ये हमारा हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के पाइथागोरन ट्रिपलेट। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, समझ गए होंगे आप ये एक्सरसाइज को कम्प्लीटली। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में जिसके अंदर हम अगली एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे।